वक्त कम है और मुकाबला सख्त। एक दिन का मजीद वक्त मिल गया है। कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों और जूतों ने लाहौर में खवातीन को परेशान कर दिया। मार्केटों में रात गए तक खूब गहमा गहमी और रश है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कुरबान से। कुरबान, बताएगा लाहौर में कौन सी मार्केट में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है ईद की तैयारियों की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में, जहाँ पर खूब गहमा गहमी दिखाई दे रही है। वक्त कम और मुकाबला सख्त हो चुका है। हर किसी की कोशिश है कि जल्द से जल्द वो अपनी ईद की शॉपिंग को मुकम्मल कर ले। किसी को मैचिंग सूट के साथ ज्वेलरी की तलाश है, तो कोई जो है वो अपने कपड़ों के साथ मैचिंग जूते की तलाश में लगा हुआ है। चूड़ियों के स्टॉल्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियों की तलाश की जा रही है, मैच की जा रही है कि अपने कपड़ों के कलर्स की चूड़ियां खरीदी जाएं। सिन्फ़े नाजुक जो है वो मसरूफ हैं इस अमल में, जबकि दूसरी तरफ जो है वो मेहंदी के भी स्टॉल लगे हुए हैं। वहाँ पर भी खूब गहमा गहमी और चहल पहल दिखाई दे रही है। लड़कियां अपने हाथों पर मुख्तलिफ मेहंदी से बेल बूटे बनवाने में मसरूफ़ हैं और सबको यही कहना है कि वक्त कम रह गया और मुकाबला सख्त है, और कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ईद की शॉपिंग को मुकम्मल कर लिया जाए। किसी किस्म की कोई कमी बेशी ईद का दिन मनाने के लिए नहीं रहनी चाहिए। जबकि कुछ लड़कियों का यह भी कहना है कि अभी तक जो है वो शॉपिंग सिर्फ मुकम्मल हुई है, दूसरी तरफ ब्यूटी पार्लर्स का काम रह गया, जहां जाकर उन्होंने अपना मेकअप करवाना है ताकि ईद के दिन वो अपनी सखियों से, अपनी दोस्तों से ज़्यादा खूबसूरत दिख सकें। जी मोहम्मद कुरबान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के बाद हम रुख करेंगे पेशावर का, जहां ईद शॉपिंग जारी है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश है, जबकि बच्चे भी खिलौने खरीद रहे हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हयात से। आरिफ, बताइएगा पेशावर में आप कौन से बाजार में मौजूद हैं, कैसी रौनक देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो ईद की तैयारियां हैं तो वो ज़ोर शोर से जारी हैं। बाज़ारों में पैर रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल फाइनल राउंड है ख़रीदारों की, और शहरी जो हैं तो वो आए हुए हैं बाज़ार में। पेशावर सदर यहाँ पर मौजूद हैं और अपने लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। बच्चे जो हैं उनकी भी मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड्स आ रही हैं, खिलौने भी ख़रीद रहे हैं, और जो नए जूते और कपड़े हैं उनकी भी डिमांड कर रहे हैं। ख़वातीन को भी हमने यहाँ पर देखे तो वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जितने भी यहाँ पर शॉप्स हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, तो वहाँ पर उनकी ख़रीदारी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग यहाँ पर उनसे बात करते हैं। जी, क्या ख़रीदा बच्चों के लिए और घर वालों के लिए? अभी तो आए हैं ख़रीदारी के लिए, तो अभी देखते हैं क्या क्या लेंगे। खिलौने लेंगे बच्चों के लिए, घर वालों के लिए भी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए। तो अभी आगे काफ़ी लंबा बाजार है, तो देखते हैं क्या क्या लेंगे। टाइम ज़्यादा लगेगा आपका? जेब खाली होने वाला है और टाइम भी लगेगा। जेब खाली होने वाला है और टाइम भी लगेगा। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो तैयारी है ईद की वो खूब ज़ोरों से जारी हैं। शहरी जो हैं अपने लिए पसंद की जो चीज़ें हैं वो अभी से ही ख़रीद रहे हैं ताकि ईद पर उसको पहन सकें और ईद को अच्छी तरीके से मना सकें। जी आरिफ, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर और पेशावर के बाद हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का। एक तरफ तो तैयारियां की जा रही हैं, दूसरी तरफ बनने संवरने का अमल भी इस वक्त जारी है। तमाम तर काम मुकम्मल करने के बाद ख़वातीन ईद के लिए खूब बनने संवरने में मसरूफ़ हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने सैलून का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा अरीशा सग़ीर से। अरीशा, बताइएगा ख़वातीन बनने संवरने के लिए क्या जतन कर रही हैं? जी बिल्कुल, ईद की आमद है, मुकाबला सख्त है और वक्त जो है वो कम है। ख़वातीन इनकी अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है अपनी तमाम तर तैयारियां जो है मुकम्मल करने के बाद रुख करती हैं सैलून का। मैं इस वक्त एक सैलून में मौजूद हूँ जहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है और वो अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा आपकी तैयारियाँ कैसी जा रही है ईद की, और क्या क्या कुछ आपने ख़रीद लिया है, क्या क्या कुछ बाकी है, और सैलून में क्या करवा रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो ईद की तैयारियाँ बहुत अच्छी जा रही हैं और अभी मैं सैलून पे आई हुई हूँ। कटिंग करवाई है और बेटी के लिए मेहंदी लगवाई है, और अभी काफ़ी तैयारियां हैं जो पेंडिंग हैं। इंशाल्लाह वो भी है कि इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ख़वातीन की नामुकम्मल होने वाली जो तैयारियां हैं वो इस वक्त जारी हैं। कोई यहाँ पर मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ है, कोई फेशियल करवाने में मसरूफ़ है, कोई मैनिक्योर करवाने में मसरूफ़ है, तो कोई पेडिक्योर करवाने में मसरूफ़ है। यहाँ पर नेल आर्ट भी करवाया जा रहा है। हमने देखा कि यहाँ पर मेरे साथ एक मेकअप आर्टिस्ट मौजूद है, इनसे बात करते हैं ये क्या कहती हैं कि सैलून में क्या गहमा गहमी और ख़वातीन सबसे ज़्यादा क्या डिमांड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन सबसे ज़्यादा यहाँ पर आती हैं तो क्या डिमांड करती है, उनकी तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? मोस्टली हमें एक दिन और मिल गया है, वो हमारी फिट है, और ज़्यादातर मौसम के लिहाज से फ़िश और मैनी बड़ी ज़्यादा हो रहा है, और बाहर हेयर भी चल रहा है, कटिंग, कलर्स, एवरीथिंग जो है ना वो मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, छोटी ईद है और बड़ी खुशियाँ हैं। सैलून वालों का भी यही कहना है कि अगर चांद रात जो है आज नहीं है तो हमें एक दिन का मज़ीद बेनिफिट मिल गया। दूसरी जानिब ख़वातीन का भी यही कहना है कि एक दिन और मज़ीद मिल गया है और अब तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर लेंगे आसानी से।